दिया कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पहले मैं शेयर करूँगी। जब मैं नई खुदा में आई थी, मसीह में आई थी, तो जब मैंने पास्टर जी को फर्स्ट टाइम पुलपिट पे देखा था, तो मेरा जो मन में आया, मैं ये सोचती थी यार पास्टर बनना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और मैं जब बैठी होती हूँ प्रचार कर रहे थे, मेरे मन में ये बातें चलती थी कि कितना ज़्यादा मतलब आसान है कि हाँ बस आओ, ऑफिस की करते हैं और चले जाते हैं, और बस बाइबल से पढ़ के बस निकल जाओ। कितना आसान होता है परमेश्वर, कितनी बढ़िया लाइफ दे रखी है। पर जब ऑनलाइन मुझसे गुजरने दी, मतलब बहुत सारी जब डे बाई डे मतलब बढ़ते चले गए, परमेश्वर में समझते चले गए, और सच में पता लगता है कि अगुआ बनना आसान नहीं होता। ये ग्लोरी सच में पुलपिट की होती है, पर जो स्टोरी होती है ना बहुत हैवी होती है, बहुत आंसू भरी होती है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उसमें इनका हमने देखा है कि इनके माई खाने में मैं पढ़ाई चालू कर दूँ, नहीं जो सच्चाई वो बताऊंगी। एक माँ क्या होती है कि तुमने मुंह का निवाला के अपने बच्चे को दे दिया, और सच में ये चीज़ें हमारे बुक के अंदर देखी हैं। और लिटरली मैं अपने पापा को जो अंगीकार करती हूँ, मैंने मतलब इनका दिल बहुत टाइट से दुखाया, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वजह से मैंने इनका दिल बहुत दुखाया। बट मैंने एक चीज़ अपने आंखों के अंदर ये चीज़ देखी है कि हमेशा बेस्ट करना और बेस्ट करना। कोई भी मतलब ऐसा दिन जैसा कभी मैं प्रे रिक्वेस्ट दूँ, कभी भी कुछ बात शेयर करूँ, कि घर में भी हम जाएँ, मतलब ऐसा लगता है कि इनके मन में कुछ है ही नहीं, और सच में कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि सच में हम, जिससे मैं कई बार देखती हूँ कि हमारी तो कहने से मेरी थिंकिंग की, मुझे लगता है कि आगे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होगी कि सच में अगू की लाइफ इतनी ईजी होती है कि आते हैं कितना। और मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि अगू है तो इनको बहुत सारा मिल जाता है, भाई मिल सबको, खुदा सबको दे सकता है ना, पर ये मिलने के पीछे ना एक कारण है, वो है पिसना। और जिस हमारे अगुए बहुत ऐसे पिसे हैं, हमें पता है बहुत ऐसे, जो इतना बड़ा चर्च खड़ा हुआ है, जो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री शुरू हुई है, ये सच में आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। और जैसे बहुत सी मेरी सुबह जब प्रार्थना करती है, एक चीज़ मन में आई कि बहुत सी मैंने बोलती कि मेरे पति नहीं बदलते, मेरा ये नहीं होता। बताइए हमारे अगुए है ना सेट एग्जाम्पल है हमारे लिए। पूरे घर में ना सिर्फ आशीष सुमन जी ने सिर्फ केवल विश्वास किया था, और उनके विश्वास से उनका पूरा घराना उद्धार पा चुका है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि हमारे पति नहीं बदल सकते, हमारा घराना नहीं बदल सकता, हम तो सिंगल, और बहुत से लोग मैंने वो सुना है कि हम तो सिंगल बिलीवर है, भले ही हम सिंगल बिलीवर क्यों नहीं है, लेकिन एक के विश्वास से घराना उद्धार पाएगा। तो जब पास सुमन जी के विश्वास से पूरे घराने ने उद्धार पाए हैं, तो हमारे विश्वास से हमारा घराना उद्धार क्यों नहीं पा सकता। और जो हमारे अगुए लग जाते हैं, हमें अपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे अब्बू के ऊपर क्या बीती है। कभी उनका हालचाल लिया, पूछा, उनकी तबीयत का पूछा। सबको पता है कि वो, और मेरी व्यक्तिगत टेस्टिमनी है, जब बात सुमन जी की जब सर्जरी हुई थी, सबको पता है वो इस कंडीशन में कोई भी पता है प्रचार करने के लिए आए थे, और हमने कहा था भले कुछ भी हो जाए, भले आग लग जाए, पर मैं संडे को भवन जाना नहीं छोड़ूंगी। तो छोटी छोटी बातें हैं मैंने हमारे अब्बू से सीखी है। और मेरा सेम केस था, मैं डिलीवरी के बाद कुछ दिन बाद मैं भवन में पाई गई कि लोग मुझे ऐसे करके देख रहे थे कि भाई क्या हो गया, और इतने डॉक्टर से मना कहता था कि मुझे टेस्ट करना है। मैंने कहा नहीं, भले आग लग जाए। मैंने प्रभु से बोला जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे बताया कि मैं उसके भवन में ना जाऊँ, क्या मैं उसका धन्यवाद करें उसके भवन में ना जाऊँ। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें सच में मैंने अपने अनुभव से सीखी, और उस दिन के बाद से खुदा ने इतना बल दे रखा है, इतना बल दे रखा है, इतनी आशीषें दे रखी है। तो खुदा को महिमा मिलेगी मेरी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जो सिखाने वाले ना हमारे अगुए हैं। और इस लेवल तक भले हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू हो गई, कुछ भी हो गया, अगर अगुओं का हाथ नहीं है ना, तो आज हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जरा परमेश्वर का हाथ, और उसके बाद प्रभु ने कहा जो मेरे भेजे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है ना। पर अब बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारे भेजे को ग्रहण नहीं करते। अगर पास्टर से कुछ बोल दे तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, है ना, मुंह बना लेंगे तो कलीसिया छोड़ देंगे। पर ये नहीं सोचते कि जिस माँ ने पैदा करा, 9 महीने से माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है, मतलब पैदा करती, तो सोचा वो बच्चा बच्चा अपनी माँ को छोड़ के चला जाए तो कैसा लगेगा। पर ये बच्चे नहीं सोचते हैं, बच्चों को लगता है बस माँ डांटती है, बट डांटती है इतना बताइए कि वो प्यार के लिए डांटती है, कि हम सही राह पे चले थे। कि मैंने बहुत बार डांट खाई है, मुझे पता है, और वो डांट भले के लिए है, मेरे को नाश होने के लिए नहीं है। प्रभु भी हमारी ताड़ना को करता है, पर हम मर जाए इसलिए नहीं। प्रभु इसलिए हमारी ताड़ना को करता है ताकि हम सुधर जाए और कल को बताए कि हम जीवन पाने पाए। हमें इसलिए आज से मैं अपने अगुओं के लिए हो सके भले 5 मिनट, भले 10 मिनट जरूर से डेली फास्टिंग करके दुआ करो, स्पेशली उनकी हेल्थ के लिए दुआ करो। आपने कभी देखा हो इतनी दर्द में होने के बाद भी रात भर जग कर आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और हमें लगता है हमारे अब्बू हमारे कर ही क्या रहे हैं, करा ही क्या है भाई, हल्की सी कुछ बोल देते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आज से मैं अपने को अच्छे से, मैं तो नहीं कर पाई, पर मैं कोशिश करूंगी हम सबको मिलकर एक आत्मा होकर अब्बू की प्रार्थना भी करनी है।
और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। लेकिन अगुए दुगने आदर के योग्य है, फाजी ऐसा सिखाते हैं अगुए दुगने आदर के योग्य है, पर आज लोग सिंगल आदर भी नहीं देते। मैं तो अपने किसी के लिए अपनी बोलती, लेकिन मैं सिंगल आदर भी नहीं दे पाई थी अच्छे से, कभी जिंदगी में नहीं दे पाई थी। पर खुदा मुझे ऐसा बनाया कि मेरे लिए मैं दुगना आदर दे लेता हूँ, कि जो कुछ सीखा है, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, लिखा है, सब इसके लिए भले भले काम करें। पर ये उनमें से स्ट्रेस है, क्योंकि मैंने उनको देखा है, उन कामों को, उन भली बातों को उनके अंदर मैंने देखा है, वो भूख और प्यास को देखा है। भले खुद के क्यों नहीं, कितना भी दर्द हो रहा, भले सर में दर्द हो रहा है, भले कुछ भी हो रहा है, पर दूसरों के लिए बेस्ट करना। मुझे वो टाइम याद है जब क्रिसमस का था और एलियाना के लिए घर पे मीटिंग रखवानी थी, और मैंने बोला एक बार मेरे कहने पर इतना इनकी टांगों पे इतना दर्द था, एक्सरसाइज चलना भी हो रखा था, पर ये किसके लिए आए, हमारे लिए आए। क्यों? क्योंकि आत्मा जीतनी है। जो भूख और प्यास इनके अंदर में देखी है, तभी खुदा से कहती है फिर रूहें बचाने का बोझ है, खुदावंद आप लोगों के अंदर दे, वो मेरे अंदर भी दे। क्योंकि अगुओं को कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ कलीसिया का एक सपोर्ट चाहिए होता है कि कलीसिया यूनिटी में रहकर काम करे। आमीन। तो हम प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता आपने मौका दिया, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हाथ में ऐसा बनाए पिता परमेश्वर कि मगों की अच्छी तो और रिस्पेक्ट करने पाए पिता, कि उनके दुखने आदर के योग्य परमेश्वर, जो जिससे हम सीखते हैं पिता, जो माता पिता ने किया है, हम सच में उसका कर्ज कभी चुका नहीं सकते, और जो हमारे अब्बू ने किया उसके भी कभी हम कर्ज चुका नहीं सकते परमेश्वर पिता। तो दिनों रात हमारे जो आंसू बहा रहे परमेश्वर पिता, तो दिनों रात परमेश्वर पिता हमारे लिए गट कर पिता काम करते हैं परमेश्वर पिता, तुझसे दुआएं लगाते हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, अच्छी अगुए देने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सबको बहुत अच्छे ब्लेस करना, आशीष देके आशीष का कारण बनाना, हमारे अगुओं को अच्छी है से ब्लेस करना परमेश्वर, किसी वाली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देती पिता। हम उससे पाप हुआ है परमेश्वर, और पापों को सुधारने के लिए हमारी मदद और सहायता करना प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, हमारी प्रार्थना जैसे सुने और प्रेरित करें। आमीन। और एक चीज बोलूंगी, अगर आप और किसी में जाके देखो ना, अगुए और कलीसिया के बीच में ना एक डिस्टेंस होता है, और मतलब हमारे अगुए किसी में नहीं, मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ, ऐसी कलीसिया कहीं देखी कि हमारे अगुए ने फैमिली की तरह हमारे साथ रहते हैं। पता है, जो वो खाएंगे ना, भले खुद को मिले ना मिले, पर हमें जरूर से खिलाएंगे। खुद का पेट भरे या ना भरे, तो हमारा पेट जरूर से भरेंगे। हमें तो आज अपने अगुओं के लिए स्पेशली दुआ करना चालू करें और स्पेस करना चालू करें। सबको जय मसीह।